नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एलटी कॉमन पेपर की हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। जो 50 नंबर का आपका सिलेबस रखा गया है 50%, और उसमें आपका, क्योंकि आप सब जानते हैं बहुत वास्ट उसमें सिलेबस है, जिसमें एक टॉपिक है आपका शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन 2009। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको सर्व शिक्षा अभियान, रमसा, रूसा और कोठारी आयोग, मुदालियार आयोग, उच्च शिक्षा आयोग, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ। उम्मीद है आपने वो वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट जो है वो एलटी कॉमन पेपर 50 मार्क्स के नाम से बना हुआ है। आप जा कर के उसमें जो भी वीडियो पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ा रही हूँ, मेरी तैयारी के दौरान मेरी क्या रणनीति रही थी और मैंने किस प्रकार से अपने नोट्स बनाए हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। और कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें अपने नोट्स के माध्यम से आपको बता दूँ। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताने का प्रयास करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो जो राइट टू एजुकेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, दिसंबर 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A भाग 3 जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। हालांकि इससे पहले जो था वो शिक्षा मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं था, तो इसीलिए जो है शिक्षा को कंपलसरी करते हुए कह सकते हैं ये जो अधिनियम है ये पारित हुआ। और देखिए दिसंबर 2002 में जो है 86वां संविधान संशोधन। तो सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो राइट टू एजुकेशन है वो जो संशोधन है वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। तो 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है दिसंबर 2002 में जो संविधान जो अनुच्छेद है हमारा 21A में जो 21 अनुच्छेद है ना, उसमें 21A जोड़ा गया भाग 3, ठीक है, जिसके अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक, पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, क्योंकि मेरा ये मानना है स्क्रीनशॉट हम लेते हैं तो बहुत हमारे स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर में इतने सारे स्क्रीनशॉट होते हैं कि हम उन्हें दोबारा देखते ही नहीं हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग कॉपी पेन ले कर के नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप लिखते हो किसी चीज़ को तो कहीं ना कहीं आपको 100% ना सही, 50% ही सही, 40% ही सही, 10% ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद रहती हैं। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जब पूछी जाए तो आपको, भले आपने याद नहीं भी किया हो, तो माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक हो जाती हैं। ठीक, तो इसलिए कोशिश करिए अपना नोट्स स्वयं बनाने की, लिख लिख करके याद करने की, तो चीज़ें फिर आपको स्थायी रूप से याद रहती हैं। ठीक, तो चलिए इसके बाद देखिए 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अधिनियम कब पारित हुआ 2009 में। और अगर संशोधन की बात करें तो 86वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था, 2002 में हुआ था, और उसी के तहत जो है अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था भाग 3 में, और जिसको मौलिक अधिकार बनाया गया था शिक्षा को, जिसके अंतर्गत। ठीक, और लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। तो लागू डेट आपको ध्यान रखनी है। ठीक, इसके बाद देखिए शिक्षा को नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के तहत अनिवार्य रूप से किया गया। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं 11, तो उनमें क्योंकि पहले 10 थे और 11वां जो है वो ये वाला आपका जुड़ गया है लास्ट में। अगर आपने देखा भी हो, ये तो इजीली कहीं भी मिल जाते हैं, किसी भी किताब के आगे या पीछे आपको नीति निर्देशक तत्व लिखे मिल जाएंगे, तो वहाँ आप पढ़ेंगे। पहले जो थे वो 10 नीति निर्देशक तत्व उसमें लिखे जाते थे, अब
वर्तमान समय में 11 हैं, जिसमें जो है शिक्षा को अनिवार्य किया गया और उसमें एक ये नीति निर्देशक तत्व के रूप में जोड़ा गया। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेदों में किस किस में रखा गया है, तो मौलिक अधिकार के तहत वो है, क्योंकि मौलिक अधिकार हमारे जो है 14 से 30 या 35 में 14 से 30 तक हैं शायद, मैं थोड़ा क्लियर नहीं हूँ इस चीज़ पे। तो मौलिक अधिकारों में जो है 21A में जोड़ा गया है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 51A, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 51 इनमें है, तो 51A में ये जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको मौलिक कर्तव्य में रखा गया था। ठीक है, शिक्षा को। और जो नीति निर्देशक तत्व है वो 45 में, जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया था, तो ये यहाँ 45 में रखा गया है। ठीक, अनुच्छेद 45 में। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, क्योंकि इन तीनों में से आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक, तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 20 जुलाई 2009 को जो है राज्यसभा में पारित हुआ था। तो जो अधिकार अधिनियम जो था ना, क्योंकि जब भी कोई कानून पारित होता है तो सबसे पहले अधिनियम जो है राज्यसभा, लोकसभा और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति इन पर होती है, तब जाकर के कोई अधिनियम जो है पारित। तो ये 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ था। ठीक, इसके बाद लोकसभा में इसको 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, यानी कि 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में ये अधिनियम पारित हुआ था। और उसके बाद जो है राष्ट्रपति, इसके बाद जब लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाता है तब इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो फिर इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है 3 सितंबर 2009 को मिली थी। ठीक, तो ये डेट्स आपको ध्यान रखनी है। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में, और राष्ट्रपति की स्वीकृति 3 सितंबर 2009 को इसमें मिली थी। ठीक, तो दोस्तों ये था सेशन आज का आरटी के ऊपर। जितने भी चीज़ें मैंने अपने नोट्स में अपनी तैयारी के दौरान बताई थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अब मुझे वैसे तो लगता नहीं है कि इसमें कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, तो हम आपके लिए इतना एफ़र्ट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है हमारे लिए। थोड़ा सा लाइक करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट करिए, और तभी हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छा करने का। तो अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा लाइक शेयर। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। मिलते हैं अगले सेशन में किसी अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। इस पर क्या आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए